अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी ख़ान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स क्या हैं? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारे मेंटल बैलेंस को, इमोशनल बैलेंस को ख़राब कर दे, उसका जो इक्विलिब्रियम है उसको हिला दे, वो ट्रिगर है। ठीक है, कोई चीज़ बहुत सैड है, कोई भी चीज़ बहुत गुस्सा दिला दे, कोई भी चीज़ आपके अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन पैदा कर दे। ठीक है, ट्रिगर्स मोस्टली नेगेटिव इमोशंस के साथ ही एसोसिएट होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर गुस्सा उसमें होता है, शेम, गिल्ट, इन्फीरियर फील करना भी बेसिकली शेमफुल या गिल्ट फील करना ही है। शदीद गम, दुख, ग्रीफ को ट्रिगर करना। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिगर्स जो हैं वो सीमिंगली पॉजिटिव चीज़ों से भी ट्रिगर हो सकता है इंसान। एक तो ये बात कि अगर इंसान बहुत सैड है, डीप होपलेसनेस में है, और वो किसी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर भी है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया जाता है कि लाइफ जो है वो लार्जर देन लाइफ है, परफेक्ट है, मोर देन परफेक्ट, सारा कुछ बड़ा अच्छा जा रहा है, ये वो। कभी कभी लोग उसको देख के भी ट्रिगर हो जाते हैं, कभी किसी से चिढ़ जाते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा लाइक अननेचुरल होपफुलनेस या एक्साइटमेंट देख के भी कभी कोई इंसान जो बहुत डाउन है और उसकी लो एनर्जी है या ड्रेन्ड फील कर रहा है और उसके सामने कोई आ जाए कि ओह गेट अप, यू नो, हैव फन, दिस इज़ लाइफ, ये वो चीज़ भी ट्रिगर कर देती है। तो सीमिंगली कोई बहुत हैप्पी चीज़ भी आपको ट्रिगर कर सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पी इमोशंस भी ऐसे होते हैं जो हमारा इनसाइड का बैलेंस ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं वो हैप्पीनेस नहीं फील कर सकते। अगर वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो उनका बैलेंस ख़राब होता है। कैसे? हैप्पीनेस की वजह से नहीं, उनका बैलेंस ख़राब होता है शेम की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शेम के इमोशन को ट्रिगर कर रहा होता है कि अगर अगर वो हैप्पी हो रहे हैं ना, तो वो कहीं शेम फील कर रहे होते हैं कि हम क्यों खुश हैं। अगर उनको कोई गिफ्ट दे रहा है, उनकी कोई तारीफ़ कर रहा है, तो वो शेम फील कर रहे हैं, वो प्रेशराइज फील कर रहे हैं कि हमने इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस बंदे को रीपे करना पड़ेगा, इसने इतना बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। ऐसा भी होता है। तो हैप्पीनेस भी, एक्साइटमेंट भी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब कई दफ़ा होता है कि हैप्पीनेस आ जाए तो हम उसको अपनी लाइफ में मुस्तकिल करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मेरी एज में तो इंसान ये समझ लेता है कि कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है, लेकिन जब यंग होते हैं ना, तो ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने एक अनसर्टनटी में बचपन गुजारा होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी के माहौल में बचपन गुजारा होता है, उनको ये डर लगता है कि उनको कोई हैप्पीनेस या सुकून मिला है तो वो टेम्प्रेरी है, जो कि सही बात भी है कि ज़िंदगी में, दुनिया में हर चीज़ टेम्प्रेरी है। लेकिन वो उसको चीज़ के छिन जाने का डर या अबेंडमेंट वूंड ऐसी चीज़ होती है जो हमें खुशी को, सुकून को इंजॉय नहीं करने देती, मोमेंट में नहीं रहने देती, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये चीज़ छिन जाएगी। तो वो चीज़ भी अंदर एक रेस्टलेसनेस पैदा कर देती है। तो जब हम चीज़ों की टेम्प्रेरी नेचर, जो कि दुनिया में हर चीज़ की नेचर टेम्प्रेरी है, उस नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमें हैप्पीनेस भी दुख देगा, एक्साइटमेंट से भी दुख मिलेगा।
ठीक है, उससे भी हमारा इनर बैलेंस ख़राब होगा, उससे भी हमारा पीस जो है, इनर पीस ख़राब हो जाएगा। बाज़ लोग जो है ना, वो जिन्होंने बचपन में अब्यूज़ देखा हो, या जिनकी सेंस ऑफ सेल्फ पूरी तरह डेवलप ना हुई हो, जिनको जो इमोशंस को समझते ना हो, कई दफ़ा उनको ना ट्रिगर करना बड़ा इजी होता है। वो छोटी छोटी चीज़ से ट्रिगर होते हैं, लोग इस बात का फ़ायदा उठा के उनको ट्रिगर करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, उनका तमाशा बनाते हैं। बाज़ दफ़ा लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन वो ट्रिगर हो रहे होते हैं। बाज़ लोग, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उनका खुश रहना, लोगों का एक्साइट होना, उनका तैयार होना, अपनी केयर करना, हर हर चीज़ से लोग ट्रिगर हो रहे होते हैं। कई दफ़ा सीमिंगली बिल्कुल इनोसेंट चीज़ों से लोग ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे जैसे पेरेंट अगर बच्चे की बहुत किसी बच्चे की केयर कर रहे हैं और आप अगर देख रहे हैं आपको वो केयर बचपन में नहीं मिली, तो आप कहीं ना कहीं उससे भी ट्रिगर हो जाएंगे कि भाई इतना नखरा क्यों, बच्चे का इतना नखरा क्यों उठा रहे हैं, या सैड फील होगा, मिक्स इमोशंस, लाइक इतने मिक्स्ड इमोशंस एक साथ आएंगे। शेम भी होगा उसमें कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं था कि मेरी केयर की जाती, मुझे इम्पोर्टेंस मिलती। उसमें शेम भी है, गिल्ट भी है, उसमें ग्रीफ भी है। सारे इमोशंस, मिक्स्ड इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग होते हैं कि सीमिंगली इनोसेंट चीज़ जो आप देखते हैं आप उससे भी ट्रिगर हो जाते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो मेडिटेट करते हुए ये नहीं कि हमने अपने इमोशंस को, अपने माइंड को ऑफ कर लेना है कि कुछ नहीं सोचना, कोई थॉट ना आए, कोई फीलिंग ना आए, लेकिन जस्ट एक बाय स्टैंडर की तरह से लेट इट कम एंड गो। थॉट्स आएंगी, फीलिंग्स आएंगी, ख़ासतौर पे स्टार्टिंग में जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट इट कम एंड गो, उसको आने दें और जाने दें। आप उसको देखें और ट्रिगर ना हो उससे। 15 मिनट करें, आधे घंटे करें, जितनी भी देर मेडिटेशन का टाइम इंक्रीज करते जाएं। उसी तरह से अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं। बच्चों को जब आप योगा मैट लेके बिठाएंगे ना, तो उसी वक्त बच्चे चिढ़ जाएंगे कि यार क्या बोरिंग चीज़ है। योगा मैट की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर जो लोग महंगे वाले योगा मैट और योगा पैंट्स और सारा कुछ लेते हैं ना, वो मेडिटेट नहीं करते। ज़्यादातर लोग जो एक्सरसाइज के इक्विपमेंट, एक्सरसाइज के लिए बड़ी महंगी महंगी जो है वो जिम की मेंबरशिप्स लेते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज वो करते हैं जो अपने घर में ही कर रहे होते हैं विदाउट एनीथिंग। योगा वो लोग कर रहे होते हैं जो ज़मीन पे बैठे होते हैं, चटाई पे बैठ के योगा कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी होता है। मतलब आप ज़रूर लें चीज़ें। आप ख़ासतौर पे बच्चों को किसी चीज़ के लिए पैशनेट फील करवाने के लिए कभी कभी उसको उसका एहतमाम करना पड़ता है, और अपने लिए भी कभी कभी करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करने के लिए। किसी भी नई चीज़ के लिए, जैसे योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो हम अपने आप को कहते हैं अच्छा हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, अब तो कर ही लो। तो ऐसा भी होता है। वो मैं उस चीज़ को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मेरा मतलब था कि कोई एक्स्ट्रा आपको एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती हमेशा। एवरीडे लाइफ में मैं खुद जो एक प्रैक्टिस करती हूँ, एक टाइम था कि सोशल मीडिया पे मैं ट्रिगर हुए बगैर कोई पोस्ट देख ही नहीं पाती थी। यानी मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ, बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करती हूँ पीटीआई को। तो मैं कभी किसी और सियासी जमात की कोई पोस्ट मेरी नज़र से गुजरती थी तो मैं तो मरने मारने पे तैयार हो जाती थी। ओ माय गॉड, क्या कह दिया, इमरान खान को कह दिया, फ़लाँ को कह दिया, ये चोर हैं सारे, फ़लाँ हैं। भाई अपना मैं ब्लड प्रेशर हाई कर रही हूँ, बिला वजह लोगों के साथ फ़ाइट कर रही हूँ। हुब्बुल वतन होना अच्छी चीज़ है, लेकिन वतन को जिस वक्त आपकी ज़रूरत हो उस वक्त आप आगे आएँ और अपना फ़र्ज़ अदा करें। ये क्या है कि आप बिला वजह, आप बैल मुझे मार जाके लोगों से फ़ाइट कर रहे हैं बिला वजह ऑनलाइन।
लोगों को तो रिएक्शन चाहिए अपनी पोस्ट पे, लोगों को तो कमेंट्स चाहिए, उनके कमेंट्स बढ़ रहे हैं, उनको रिएक्शन मिल रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी बिला वजह। तो मैं मतलब कोई कोई भी, कोई सेलिब्रिटी, कोई अपने पेरेंटिंग की कोई वीडियो डाली होती थी, कुछ लिखा होता था, कोई आर्टिकल होता था, मैं ट्रिगर हो जाती थी कि हाँ भाई बच्चों पे सख्ती कर रहे हैं, या मतलब बिला वजह। कभी कभी होता है हमारा इनर बैलेंस इतना ख़राब हुआ होता है, इतना ज़्यादा केओस होता है अंदर कि हम लोग भरे हुए होते हैं, मतलब ट्रिगर होने के लिए तैयार होते हैं हम। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं ऐसा अपने प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं चीज़ें देखती जा रही हूँ, स्क्रॉल करती जा रही हूँ फेसबुक पे, टिकटॉक पे, और मैं देख रही हूँ कि मेरा इनर पीस ख़राब नहीं हो रहा। ये नहीं कि मैं कोई अनएम्पथेटिक या अनसिम्पथेटिक पर्सन बन गई हूँ कि जिसको किसी से कोई सिंपथी नहीं है, जिसको कोई दर्द दिल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिस आप कर सकते, अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आप बच्चे को जो भी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, या आर्टिकल्स हैं, या कोई ऐसी कोई रीडिंग है, वो न्यूट्रल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बच्चे को दिखा रहे हैं कोई वायलेंस, और किसी को पिटाई हो रही है और किसी की धुलाई हो रही है, और वो सब कुछ बच्चा देख रहा है, वायलेंस देख रहा है, अब्यूज़ देख रहा है, और आप उसको कह रहे हैं कि भाई तुमने इनर पीस नहीं खोना। ये नेचुरल नहीं होगा। तो मैं भी ऐसे पोस्ट, ऐसी चीज़ें जो कि जिसमें मेरे रिएक्शन की, घर बैठ के मैं रिएक्ट कर रही हूँ, किसी के बाप का क्या जा रहा है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो सिर्फ उन लोगों को जो नेगेटिवली रिएक्शन पाने के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब मुल्क कौम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं अगर घर बैठ के चीख रही हूँ, बाहर बाहर निकलूँ, अगर कोई मेरी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कोई लोगों को कहता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, ये करें, तो ज़रूर उसी वक्त मुझे बाहर निकलना चाहिए, उस वक्त मेरे रिएक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। वरना नहीं। अगर मैं मतलब हर चीज़ में इसी तरह से है कि जहाँ पर मेरी रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, या चीज़ें न्यूट्रल चीज़ें, वो मैं मतलब 10 मिनट 15 मिनट मैंने अपने मैं ट्रिगर नहीं हुई, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा दिन नहीं ट्रिगर हुए, कोई दिन ऐसा होता है कि हाँ ट्रिगर होते भी हैं, क्योंकि ये जो सारा जो जर्नी होता है ना, जो सोल जर्नी होता है ना, ये सीधी लाइन नहीं होती, ये स्पाइरल होता है। वही चीज़ें आपको बार बार, आप कहते तो ये चीज़ लेसन लर्न कर लिया भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई, ये आ गया, नहीं, आप दोबारा मिस्टेक करोगे, दोबारा उसी रास्ते से गुजरोगे, टाइम टू टाइम ऐसा होता जाएगा, और आप ग्रो भी कर रहे होगे, लेकिन दोबारा चीज़ें भी होती जाएंगी, ऐसा भी होता। तो बच्चों को इस तरह की न्यूट्रल चीज़ें दिखाएं, जो बच्चे ट्रिगर होते हैं ज़्यादा। बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो मुझे वर्ड ही अच्छा नहीं लगता, थोड़ी वीकनेस है, वीकनेस तो कभी काबू पाया जा सकता है, उस पर वर्क किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो भी साइकोलॉजिकल वीकनेस होती है, कुछ ऐसी होती है जिनमें सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं होता बच्चों का बहुत जल्दी, उसमें टाइम लगता है, उसके मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसे बच्चे भी बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो सेंसिटिविटी का शिकार होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो जैसे तेज़ लाइट, तेज़ साउंड से बहुत ज़्यादा वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। उसी तरह से किसी का चीख के बोलना, किसी और को डांटना, बच्चे सिर्फ विटनेस कर रहे हैं। बच्चे तो इस मामले में वैसे ही सेंसिटिव होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई सैड न्यूज़ आ गई, कोई कुछ हो गया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। कभी कभी एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़, जिसमें मतलब बच्चे को आप बिठाते हैं कि बेटा मूवी देखने के लिए बिठाते हैं, डिज्नी मूवी है या कुछ, तो बच्चे 15 मिनट भी नहीं देख पाते, क्योंकि वो जो बच्चे किसी वीकनेस में होते हैं, साइकोलॉजिकल या इमोशनल, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है,
उन वो देख नहीं पाते, वो ट्रिगर हो जाते हैं, वो कहते हैं ये कितना अच्छा गा रहा है, मैं तो नहीं गा सकता। मतलब इसी बात से ट्रिगर, क्योंकि उनका सेंस ऑफ सेल्फ दूसरे बच्चों की निस्बत स्लो डेवलप हो रहा होता है, या उस पे वर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, उन बच्चों को न्यूट्रल टाइप ऐसी चीज़ें उनके साथ उनके पास बैठे और उनको कहें कि आप देखो आप कितनी देर में ट्रिगर होते हो। ठीक है, अपने आप को देखो, अपने आप को, जब वो अपने आप को देखना सीख जाएंगे ना, अपने इमोशनल रिएक्शंस को, अपने इनर वर्क को, अपने अंदर झांकना सीख जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन सीख जाएंगे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सोल जर्नी, आप अपने बच्चों के सर पे ना भी होना तो वो कर लेंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।